हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता सीरीज़ में। आज हमारा 10वां अध्याय संपूर्ण होने वाला है और जिसमें हम सीखेंगे भगवान के डिफरेंट ऑपुलेंसेस क्या हैं, भगवान के विभिन्न विभिन्न ऐश्वर्य जिनका हम पिछले सत्र में भी वर्णन किए थे और आज वो उनका समापन करेंगे। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्र में। हमारा 10वां अध्याय चल रहा है जिसमें श्लोक संख्या 19 से लेकर 42 तक भगवान अपनी विभिन्न विभूतियों के बारे में बताते हैं। और श्लोक संख्या 19 में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन सुनो, मैं अब तुम्हें अपनी विभिन्न विभूतियों के बारे में, विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में बताऊंगा। और श्लोक संख्या 20 से 42 तक वो लगभग 80 ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं जिनका हम आधा पोर्शन पिछली बार कंप्लीट कर चुके थे, श्लोक संख्या 30 तक। एक बार उसको रिवाइज करते हैं। क्या क्या विभूतियाँ बताई थी। भगवान ने कहा था कि मैं सभी के हृदय में रहता हूँ और मैं ही बिगनिंग हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। फिर भगवान ने कहा था मैं आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, वामन यानी विष्णु हूँ। और जितनी भी प्रकाशवान वस्तुएं हैं उनमें मैं सूर्य हूँ, जितनी भी विभिन्न प्रकार की वायु हैं उनमें मैं मरीचि हूँ, स्टार्स में नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, शशि हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ और जितने भी देवता हैं उनमें सभी देवों में प्रमुख मैं इंद्रदेव हूँ। जो हमारी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनमें प्रमुख इंद्रिय माइंड, मन मैं हूँ। फिर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी चेतना मैं हूँ। रुद्र, जो 11 रुद्र हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रुद्र हैं शंकर। शंकर मैं स्वयं हूँ, वो मेरी ही विभूति है। यक्ष और राक्षसों में कुबेर मैं हूँ, कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। जो विभिन्न वसु हैं, जो अग्नि देवता हैं, उसमें प्रमुख अग्नि देवता ही भगवान ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर माउंटेन, जितने भी पर्वत हैं उनमें मैं मेरू पर्वत हूँ। जितने भी पुरोहित हैं उनमें मैं बृहस्पति हूँ। जो भी सेना को कमांड करते हैं सेनापति, उनमें मैं कार्तिकेय हूँ। जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें मैं सागर हूँ। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उनमें सिद्धों में मैं भृगु मुनि हूँ। और जितने भी साउंड वाइब्रेशन हैं, साउंड वाइब्रेशन जो आवाज़ की ध्वनि है, उनमें मैं ओम हूँ, ओंकार हूँ। जो भी विभिन्न प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं उनमें मैं जप यज्ञ हूँ। जो इमूवेबल थिंग्स हैं, अचल वस्तुएं, उनमें मैं हिमाचल हूँ। सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष यानी बरगद का बैनियन ट्री हूँ। सेजेस और विभिन्न प्रकार के साधुओं और डेमिगॉड्स में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल हूँ। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा नाम का घोड़ा हूँ। हाथियों में मैं ऐरावत हाथी हूँ और सभी मनुष्यों में नर में मैं राजा हूँ, किंग हूँ। सभी हथियारों में मैं मुख्य वज्र हूँ जो इंद्र का हथियार है, प्रमुख। सभी गायों में मैं सुरभि गाय हूँ और प्रजनन का जो कार्य है उसमें मैं कंदर्प हूँ। जितने भी सर्प हैं उनमें मैं वासुकी सर्प हूँ। और जो हुडेड सर्प होते हैं, मतलब फन वाले जो होते हैं, उनमें मैं अनंत शेष नाग हूँ। फिर जितने भी जलचर हैं उनमें मैं वरुण हूँ। पितरों में मैं अर्यमा हूँ। जो डिस्पेंसर्स ऑफ लॉ हैं, डिस्पेंसर ऑफ लॉ मतलब नियमों का निर्वाह करने वाले, उनमें मैं यम हूँ। सभी दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ और दमन करता मैं समय हूँ।
सभी जानवरों में, पशुओं में मैं सिंह हूँ, सभी पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। और यहाँ से आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 31 से। तो आइए श्लोक संख्या 31 रिसाइट करते हैं। पवन है पवतामस्मि, पवन है पवतामस्मि, राम है शस्त्रभृतामहम्, राम शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्च अस्मि, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। स्रोतसामस्मि जाह्नवी। जी माता जी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। हाँ, जैसे भगवान अपने सभी ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं तो यहाँ पर मुख्य मुख्य बातें ही बता रहे हैं। तो पवित्र करने वाली जैसे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे मंत्र से उच्चारण करके पवित्र किया जाता है, जल छिड़क के पवित्र किया जाता है, और सबसे ज़्यादा पवित्र करने वाला वस्तु वायु है। तो मैं पवित्र करने वाले वस्तु में वायु हूँ। शस्त्रधारी जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन्स हैं, उनमें मैं भगवान श्री राम हूँ। और भगवान कौन सा शस्त्र धारण करते हैं बताइए? धनुष। धनुष और बाण भगवान के मुख्य शस्त्र हैं। तो शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। मछलियों में मैं मकर हूँ। ये मगर गलत लिखा हुआ है, ये मकर का होना चाहिए, ठीक है। तो मकर क्या होता है? मकर होता है शार्क, मगर होता है क्रोकोडाइल। तो वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये मगरमच्छ नहीं है, क्रोकोडाइल नहीं है, ये है मकर। मकर मीन शार्क। तो मछलियों में शार्क सबसे ज़्यादा पावरफुल मछली होती है, और वो इतनी पावरफुल होती है कि अपने टेल से यदि वो प्रहार कर दे तो पूरा पूरा जहाज, जो शिप होता है, वाटर का शिप, वो तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतना पावर होता है शार्क में। तो वो मछलियों में, मछलियों का राजा मकर मैं हूँ। फिर नदियों में गंगा हूँ। नदियों में सबसे अधिक पवित्र नदी है गंगा। गंगा जी की पवित्रता इतनी अधिक है कि यदि कोई गंगा 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 कह के नाम भी ले ले तो भी वो पवित्र हो जाता है। और जो उसमें एक बार स्नान कर ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर एक कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हमने तो गंगा स्नान पता नहीं कितनी बार किया है, हर साल में एक बार तो कर ही लेते हैं, फिर हमारे पाप क्यों नष्ट नहीं होते? इसका उत्तर है कि हमारे पाप जन्मों जन्मों से हम लोग करते आए हैं, तो हर बार थोड़ा थोड़ा पाप कटेगा ना। और दूसरी बात, हम स्नान करके आते हैं, उसके बाद में हम कहाँ रुकते हैं? हम प्योरीफाई तो नहीं हो जाते कि हमने अभी सब कुछ अच्छा ही करना शुरू कर दिया है, पूरे तरह सदाचार का ही पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हमारा जो अपना रूटीन है, लाइफ स्टाइल है, वही चलता रहता है, इसीलिए उसमें पवित्रता नहीं आ पाती हमारे जीवन में। लेकिन गंगा जी अपने आप में पवित्र हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है ना, निम्न गाना यथा गंगा। निम्न गाना मतलब जो भगवान के चरण कमलों से निकली है, भगवान के चरणों के अंगूठे से, अंगूठे के भी नख से जो निकली है, वो गंगा मैं हूँ। और वो उतनी ही पवित्र है जैसे पुराणों में श्रीमद् भागवतम प्रमुख है, और सभी देवताओं में महादेव प्रमुख हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में भगवान शिव प्रमुख हैं। तो इस प्रकार गंगा जी का जो ये है वो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो शार्क और गंगा नदी, भगवान श्री राम, वायु, ये सब भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आगे देखते हैं। सर्गाणाम अधिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम् वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ही समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। अध्यात्म विद्या होता है वेदांत सूत्र। और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो यहाँ जो पहली बात कही गई है, सर्गाणाम आदि अंत
च मध्यम। सर्गणाम मतलब संपूर्ण सृष्टियों का जो निर्माण होता है, उस सृष्टि का प्रारंभ भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। जैसे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है, दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में आता है, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पूषणम ऊतयः मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रयः। तो वहाँ पर वर्ड आया सर्गो। सर्गो मतलब उत्पत्ति जो करते हैं, तो भगवान ही उत्पत्ति करते हैं, भगवान ही सृष्टि करते हैं। तो सभी सृष्टि का प्रारंभ, उसका मध्य और उसका अंत, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, जितने भी विद्याएं हैं उन सब में मुख्य प्रमुख विद्या है अध्यात्म विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो मैं ही हूँ। वाद है प्रवदताम हम, और जो जितने भी तर्क वितर्क होते हैं उन तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य मैं ही हूँ। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान के ग्रंथ हैं उसमें किस किस का वर्णन आया, जैसे चारों वेद, चारों वेदों के 6 अंग, फिर वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और 18 पुराण, ये सब अध्यात्म ज्ञान या अध्यात्म विद्या कहलाते हैं। तो ये सब मुझसे ही प्रकट है, ये मैं ही हूँ वास्तव में। 4 वेद आप सभी जानते हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। 6 वेद के अंग होते हैं, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। वेदों की ये 6 अंग हैं। तो ये भी भगवान बता रहे हैं, ये भी मैं ही हूँ। वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र क्या है? जन्मादि अस्य यतो अन्वयाद, जो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक आता है, वो वेदांत सूत्र है। तो वो भी भगवान कह रहे हैं वो मैं स्वयं हूँ। फिर तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और 18 पुराण, ये सब जितने भी हैं ये भगवान का ही एक्सटेंशन है, वो सब भगवान को ही प्रतिनिधि करते हैं, मतलब उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से कुल 14 ग्रंथ हो गए। और इनमें से जो वेदांत सूत्र है उसमें वो प्रमुख है। इतने सब की जो बात हुई है 14 ग्रंथों की, उन 14 ग्रंथों में से वेदांत सूत्र भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। फिर विभिन्न प्रकार के तर्कशास्त्री होते हैं जो विभिन्न प्रकार से अपने तर्कों को रखते हैं। जैसे मुनि होते हैं, हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग तर्क प्रस्तुत करता है, तो उसको जल्प कहा जाता है। और जल्प ऐसा होता है कि प्रतिद्वंदी को हराया जाता है, तो हराने का प्रयास वितंडा कहलाता है। ये सब ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं, इनमें डीप जाने का ज़रूरत नहीं है। तो वो वितंडा है। और लेकिन जो निर्णय वाला सत्य है वो वाद कहलाता है। इज्म कहते हैं ना, जैसे जातिवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, जो उसको प्रकट करता है, कंक्लूजन देता है उस पूरे उसका, तो वो वाद कहलाता है। और उस वाद में सत्य, निर्णायक सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। सत्यम परम धीमहि, जो पूरा श्लोक आता है ना, जन्मादस्य यतो अन्वयाद इतरतश्रयार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेद सना निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि जन्मादस्य से शुरू हुआ है। तो जन्मादस्य वेदांत सूत्र भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। और कहाँ खत्म हो रहा है? सत्यम परम धीमहि, वो निर्णायक सत्य भी मैं ही हूँ। तो पूरा ये कहलाता है भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रथम श्लोक प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का। फिर आगे भगवान बता रहे हैं अपने और ऑपुलेंसेस। श्लोक संख्या 33, अक्षराणाम अकारो अस्मि अक्षराणाम् अकारो अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहम् एवाक्षकालो अहम् एव अक्षकालो
धाताहं विश्वतो मुखः। धाता अहम विश्व तो मुख। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल में भी हूँ और रोष्टाओं में मैं ब्रह्म हूँ। थैंक यू हरे माता कृष्णा जी। माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अक्षराणाम अकारो अस्मि। अस्मि माने हूँ, अक्षरों में मैं आकार हूँ। आकार कहते हैं सबसे पहले लेटर को, जैसे हिंदी में अ, आ, हाँ, तो अ भगवान श्री कृष्ण हैं। इंग्लिश में देखें तो ए होता है ना, ए फॉर एप्पल हम करते हैं, तो ए भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे ही बाकी लैंग्वेज में भी आता है, संस्कृत में भी अ पहले आता है। तो अकार शब्द जो है वो मैं हूँ, और उसका इतना महत्व है कि हर शब्द उस अकार शब्द से ही मिलकर बना है। उसके बिना हम ठीक से प्रोनाउंस कर ही नहीं सकते। जैसे हम किसी का भी नाम ले लें, फॉर एग्जांपल मेरा ही नाम लें, जानकी, तो यदि हम जानकी बोलें तो वो एक्चुअली गलत प्रोनाउंसिएशन है। राइट प्रोनाउंसिएशन है जानकी। तो न में अ मिला हुआ है, जा न की, ठीक है। और जा में, जय में आ लगा हुआ है, तो वो जा हो गया। तो इस प्रकार हर शब्द में जिसमें कोई मात्रा नहीं है उसमें अ छिपा हुआ रहता है, तो वो अ भगवान स्वयं हैं। ठीक, ए के बिना या अ के बिना कोई शब्द उच्चारित हो ही नहीं सकता। जैसे आप देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने जो वर्णन किया है, वो ए है तो नॉर्मल शब्द है, और यदि उस पर ए के ऊपर लाइन है तो वो क्या है, आ हो जाता है। जैसे वामन है तो VAMANA स्पेलिंग में लिखा जाता है, लेकिन VA के बाद उसमें ऊपर क्या आ जाएगा, एक स्लीपिंग लाइन आ जाती है ना, डैश रहता है, तो उसका मतलब है आ। तो इस प्रकार इंग्लिश में भी हम देख सकते हैं कि हर शब्द ए के साथ ही कंप्लीट होता है, तो आकार हर एक में उपस्थित होता है। फिर अगला बात की गई है द्वंद्व है सामासिकस्य च। जो समास होते हैं उनमें मैं द्वंद्व समास हूँ। जब हिंदी का व्याकरण पढ़ा जाता है और संस्कृत का व्याकरण पढ़ा जाता है तब समास पढ़ाए जाते हैं। स्कूल में आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। उन समासों में उनके नाम हैं अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो उनमें सबसे प्रमुख समास है द्वंद्व समास, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें 2 शब्द एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, एक शब्द के बिना दूसरा शब्द अधूरा है, इसीलिए उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, राम कृष्ण, है ना, तो एक के साथ में दूसरा आता है। माता के साथ में पिता आता ही आता है, राम के साथ में कृष्ण आता ही आता है, राम कृष्ण। भाई के साथ भाई बोला तो मतलब बहन भी है। तो ये जो 2 शब्दों का, क्या मत है जी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, यस। हाँ, तो ये द्वंद्व समास है, जहाँ पे 2 शब्द एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनको अलग करके नहीं रखा जा सकता, तो वो कहलाता है द्वंद्व समास। तो वो समासों में, व्याकरण में भी देखिए भगवान प्रकट हो गए, है ना व्याकरण में भी द्वंद्व समास वो हैं। फिर अहम एव अक्षय कालो। अक्षय कहते हैं जो कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, नष्ट ना हो, यानी शाश्वत। तो शाश्वत चीज़ों में मैं क्या हूँ, कालो, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, जो कभी भी खत्म नहीं होता। काल स्वयं खत्म नहीं होता, काल सबको खत्म कर देता है, लेकिन काल कभी खत्म नहीं होता, समय चलता रहता है। आपने महाभारत देखा होगा, जो हमसे ज़्यादा एज में बड़े हैं उन सबको याद होगा, है ना। एक महाभारत आता था, तो महाभारत में एक क्या होता था, मैं समय हूँ, ऐसे आता था ना। तो समय कभी भी नष्ट नहीं होता, वो हमेशा चलता ही रहता है जी स्टार्टिंग में वही बोलते हैं। हाँ, तो वो कहने का अर्थ ये है कि वो शाश्वत काल है, हर कोई आता जाता रहता है। कितनी ही पीढ़ियाँ गुजर गई, कितने ही वंश गुजर गए, कितने ही कल्प गुजर गए, मगर समय शाश्वत रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। वही भगवान बता रहे हैं कि मैं शाश्वत काल हूँ। और धाता हम विश्वतो मुखः। धाता मतलब सृष्टि करने वाला, विश्वतो मुखः
जिसका मुख विश्वत रूप जैसा है, यानी ब्रह्मा जी के 4 मुख है ना, जो हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हैं उनके 4 मुख हैं, उनको बोला जाता है विश्वतो मुख। तो वो ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं वो भी मैं ही हूँ। अगले श्लोक में बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको समझने के लिए, वो हम सभी से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैं मृत्यु हूँ, सर्वहर मतलब सब कुछ हरण कर लेता हूँ, सब कुछ खा जाता हूँ, मैं सर्वभक्षी हूँ। हाँ, मृत्यु सर्वहर च अहम, मैं ही वो मृत्यु हूँ जो सब कुछ नष्ट कर देता है ना। किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तो मृत्यु क्या है? वो भगवान कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण की एक ऐश्वर्य है, एक विभूति है। दूसरा उद्भव माने उत्पन्न करना, सृष्टि करना, निर्माण करना। उद्भव च भविष्यताम, भविष्य में जो उद्भव हो रहा है, यानी जो आगे आगे सबका जन्म होगा और नई नई चीज़ें जो आएंगी, वो सब का उत्पत्ति करता, उसका उद्भव करता मैं ही हूँ। तो हम देखते हैं हमारा जो मनुष्य शरीर है उसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जायते, वर्धते, स्थियते, जनयते, अपक्षीयते, अदृश्यते। जायते मतलब हमारा जन्म होता है, वर्धते मतलब हम कुछ समय तक बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, फिर स्थियते कुछ समय तक फिर हम वैसे ही रहते हैं, यानी हमारी युवावस्था। उसके बाद जनयते विवाह होता है, हम संतान उत्पत्ति करते हैं। फिर अपक्षीयते धीरे धीरे हम ढलने लगते हैं, हमारा शरीर वीक होने लगता है। और अदृश्यते अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। तो शुरू में जो जन्म है, जो उद्भव हो रहा है, वो भी भगवान स्वयं हैं। और उसमें कहा जा रहा है वो जन्म जो है वो गर्भ से मुक्ति है। और अंत जो ये पूरी 6 स्टेज करके जो लास्ट स्टेज है अदृश्यते मृत्यु भी भगवान स्वयं है। तो मृत्यु के देवता कौन है? पिछली बार बताया था, कौन बताएंगे मृत्यु के देवता कौन है? भूल गए? यम देवता। यस, यमराज जी। हाँ, यमराज जी है यम देवता, मृत्यु के देवता है। तो वो मृत्यु के देवता भी तो भगवान स्वयं ही है ना। पिछली बार जब हमने समझाया था वहाँ पर आया था। और मृत्यु का प्रोसेस है वो भी भगवान स्वयं है। तो इस प्रकार हर कार्य का प्रथम उत्पत्ति करता और कार्य का अंत, हर जीव का अंत भी मैं ही हूँ, भगवान ऐसा बता रहे हैं। फिर दूसरी लाइन में कीर्ति श्री वाक च नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा, इसमें भगवान 7 ओपुलेंसेस का वर्णन कर रहे हैं, 7 ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं जो फेमिनाइन नेचर की हैं, मतलब वो स्त्रीवाचक हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल स्त्रियों में ही उपस्थित हैं वो विभूतियाँ, ये विभूतियाँ स्त्रीवाचक हैं। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ऐसे होता है, तो ये स्त्रीवाचक है। तो क्या क्या है वो? पहला है कीर्ति मतलब यश। किसी की यदि कुछ कीर्ति हो रही है, प्रसिद्धि हो रही है, तो उसकी कीर्ति और उसकी प्रसिद्धि भगवान श्री कृष्ण की ही एक ऐश्वर्य है, उन्हीं की कृपा के द्वारा प्रदान हो रहा है उसको। दूसरा श्री, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के बिना किसी का भी कोई
अच्छी क्वालिटी, जो ये 7 क्वालिटी का वर्णन किया जा रहा है, वो नहीं आ सकती। जब भगवान की कृपा होती है तो ही आती है। तो पहली जो कीर्ति है वो भगवान की कृपा से ही किसी को प्राप्त होती है। यदि किसी का यश हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में हो रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि मुझ पर भगवान की कृपा है और भगवान के शरणागत होना चाहिए। दूसरा, श्री। श्री का अर्थ है ऐश्वर्य या सुंदरता। मतलब किसी के पास बहुत अधिक धन है या कोई बहुत सुंदर है, तो वो भगवान का ही ऐश्वर्य है, भगवान का ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा, वाक। वाक कहते हैं वाणी को। एलोक्वेंस इन स्पीच। यदि कोई बोलने में बहुत ही शानदार तरीके से बोलता है, उसकी बोली बहुत ही सुंदर है, तो इसका मतलब वो भगवान की ही उस पर कृपा है, क्योंकि वो वाक चातुर्यता भगवान की ही देन है। फिर स्मृति। स्मृति कहते हैं हमारी मेमोरी को, हमारी याददाश्त को। जो ये कोई व्यक्ति यदि बहुत अच्छी मेमोरी है, उसकी वो याद रख पाता है, तो वो भी एक भगवान का ही ऐश्वर्य है। फिर मेधा। मेधा कहते हैं बुद्धि को, इंटेलिजेंस को। और इंटेलिजेंस क्या होती है? भगवत गीता के ही 18वें अध्याय में आता है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य अकार्य भया भय अभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो प्रवृत्तिम और निवृत्तिम है, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर कार्य अकार्य है, क्या चीज़ क्या कार्य करणीय है, मतलब क्या काम करा जा सकता है और क्या काम नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि। फिर भय अभय, किस चीज़ से हमें डरना चाहिए और किस चीज़ से नहीं डरना चाहिए, ये बुद्धि। बंधम मोक्षम, किस चीज़ से हमें बंधन होगा, क्या चीज़ हमें बांधेगी और क्या चीज़ हमें मोक्ष प्रदान करेगी, ये बुद्धि। ये बुद्धि जो है वो कह रहे हैं मेधा कहलाती है। और वो मैं हूँ कि डूज एंड डोंट्स, करनीय और अकरणीय, फियर और फियरलेसनेस, बंधम और मोक्ष, ये सब बुद्धि जो है वो भगवान से ही आती है। अभी धृति। धृति का मतलब होता है दृढ़ता या परसिवरेंस, किसी चीज़ में लगातार निरंतर लगे रहना। जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती तब तक हम लगे रहते हैं ना। लाइक एक स्टूडेंट जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं करता, उसको अपनी डिग्री नहीं मिल जाती, नेक्स्ट क्लास में आने के लिए वो लगा रहता है निरंतर। तो वो जो सतत निरंतर लगे रहने का जो फर्मनेस है, जो दृढ़ता है, वो भगवान बता रहे वो मैं ही हूँ, वो मेरा ही एक प्रकार का ऐश्वर्य है। धृत्या धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। वो धृति या वो फर्मनेस जो मन प्राण इन सब को, क्रियाओं को लगाती है, किसमें? भगवान में। और जो हर प्रकार से अव्यभिचारी होती है, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करती, वो ऐसी धृति, ऐसा फर्मनेस, ऐसी दृढ़ता, वो मैं ही हूँ। फिर लास्ट है क्षमा। क्षमा, क्षमा क्या होता है? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी के अंदर क्षमा का गुण है, ये समझिए कि वो बहुत बड़ा गुण है। आजकल समाज का सबसे बड़ा रोग यही है कि हम क्षमा नहीं कर पाते, है ना। गलतियां सभी से होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमको यदि कोई कुछ कह देता है, हमें बात बुरी लग जाती है और उसको क्या हम पकड़ के बैठ जाते हैं, वो हम उसे क्षमा नहीं कर पाते। तो यहाँ देखिए भगवान स्वयं बता रहे हैं कि क्षमा का गुण जो है वो भगवान को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो सीखना चाहिए। बेशक हमें नहीं आता हो, फिर भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति, कहा जाता है कि जो व्यक्ति किसी को क्षमा करना जानता है, वो आगे अपने जीवन में सफल हो जाता है आसानी से। बिना क्षमा किए सफलता में रोड़े, रुकावटें आती रहती हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो 7 ऑपुलेंसेस, 7 ऐश्वर्यों का जो वर्णन किया है, जो नारीवाचक हैं, ये 7 ऑपुलेंसेस यदि किसी में एक भी है या 2 हैं या 3 हैं या 7 हैं, तो उसका बहुत यश होता है। और ये समझना चाहिए कि उस पर भगवान की कृपा है।
तो ये जानकर कि भगवान की कृपा के कारण ही मेरी मेधा अच्छी है, मेरी धृति अच्छी है, मेरा वाक अच्छा है, मेरा श्री अच्छा है, कीर्ति अच्छी है, वो आप सभी को पता होगा किसके अंदर क्या गुण है, या हो सकता है सभी गुण हों आप सब में। तो वो यदि है तो भगवान की कृपा स्वीकार करते हुए, मानते हुए कि ये भगवान की ही कृपा है जो मेरे पास ये गुण है, तो भगवान की शरणागत होकर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। उन सभी सातों ऐश्वर्यों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। श्लोक संख्या 35। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। रीड द ट्रांसलेशन प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान? बृहत् साम तथा सामनाम, जो साम वेद है उसमें जो विभिन्न गीतों की रचना की हुई है, व्यासदेव जी ने की है, तो वो उन सभी गीतों में प्रमुख गीत है बृहत् साम। वो बृहत् साम मैं ही हूँ, मैं ही उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। गायत्री छंद साम हम, जो विभिन्न छंद होते हैं उन छंदों में मैं गायत्री हूँ, है ना। विभिन्न प्रकार के छंद होते हैं, जैसे हमारी भगवद गीता अनुष्ठुप छंद में लिखी गई है। तो मुख्य छंदों में सबसे प्रमुख छंद है गायत्री, जो हम गायत्री का उच्चारण करते हैं वो। फिर मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम, सभी महीनों में मार्गशीर्ष का महीना यानी अघन का महीना मैं हूँ, जो अभी कल ही समाप्त हुआ है ना, पूर्णिमा पर। ये कार्तिक के बाद जो महीना आता है वो मार्गशीर्ष का महीना आता है, वो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ, भगवान को बहुत प्रिय है। इसी मार्गशीर्ष के महीने में श्रील प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेवा है वो सबके लिए रखा, क्योंकि इसी मार्गशीर्ष के महीने में भगवान ने भगवद गीता बोली है अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो वो मार्गशीर्ष का महीना भी मैं हूँ। ऋतु नाम कुसुमाकरः, कुसुम कहते हैं फूलों को, तो फूल खिलने की जो ऋतु होती है वो होती है वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु भी मैं हूँ। तो भगवान इस प्रकार बता रहे हैं हर जगह हर चीज़ में मैं उपस्थित हूँ, सब चीज़ मेरा ही विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य है। तो यहाँ जो बृहत् साम की बात हो रही है, बृहत् साम जो सामवेद का अंग है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से जो रचनाएं की गई हैं वो बहुत ही मधुर हैं और वो अर्धरात्रि में गाई जाती हैं। तो अलग अलग राग अलग अलग समय पे गाए जाते हैं। जैसे प्रातः समय का राग होता है भैरव, तोड़ी, दोपहर का राग होता है भीमपलासी, मुल्तानी, शाम के राग होते हैं राग यमन, धनश्री, और रात का राग होता है मुख्य राग मालकौस, मालकौस, जोग, बागेश्वरी। तो इसमें ये जो बृहत् साम है वो ज़्यादातर मालकौस राग में और बागेश्वरी राग में लिखा गया है, इसीलिए वो बहुत ही सुंदर है और रात्रि के समय उसको गाया जाता है। और गायत्री की जो बात हो रही है, भगवान कह रहे हैं ना गायत्री छंद साम हम, वो छंदों में गायत्री मैं हूँ। गायत्री का श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि गायत्री हर कोई नहीं जप सकता, गायत्री केवल योग्य ब्राह्मणों के द्वारा ही की जाती है। या तो ब्राह्मण वो जन्म से हैं और उनको जन्म से ही अधिकार प्राप्त है तो वो करते हैं, क्योंकि वो पूरा ट्रेनिंग उनको मिलती है बचपन से ही, वो कर सकते हैं। यदि हम जन्म से ब्राह्मण नहीं हैं और हम कर्म से ब्राह्मण बन गए हैं, हम सेवा करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके इस्कॉन में गुरु से दीक्षा प्राप्त करके, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करके हम गायत्री जप कर सकते हैं, क्योंकि योग्यता प्राप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है, भगवान बताते हैं कि उसको ईश साक्षात्कार होना अवश्यंभावी है। मतलब वो
जरूर ही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, बशर्ते वो ध्यान से जप करे। और ध्यान से गायत्री का जप करे, अपने कार्यों के द्वारा स्वयं को सात्विक गुण में रखते हुए सिद्ध कर ले, तब उसकी गायत्री से उसको ईश्वर का यानी भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार से भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है। मार्गशीर्ष का जो महीना है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट बताया है क्योंकि उस समय भगवान ने भगवत गीता बोली, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही। उसके अलावा क्या है, वहाँ पर जितना भी नॉर्थ एरिया है फसल पक के तैयार होती है और फसल को काटा जाता है, और जो उसका जो स्ट्रॉ वाला पोर्शन होता है, पोली बोलते हैं वहाँ की भाषा में, पोली को जलाया जाता है, जिसकी वजह से आजकल बहुत पॉल्यूशन होता है पूरा नॉर्थ साइड में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एकदम धुंध छाया रहता है, फॉग हो जाता है, स्मोग कहलाता है, फॉग प्लस धान की खेती। हाँ जी, धान की खेती, उसके सूखे हुए आगे के जो होते हैं ना, पोली बोलते हैं ना, पोली को जलाया जाता है, तब उसके बाद में वो स्मोक बन जाता है। खैर वो स्मोक तो आजकल का कलयुग का देन है, लेकिन मार्गशीर्ष का महीना इसीलिए अत्यंत प्रिय है भगवान को कि उस समय सब फसल तैयार होती है, तो सब लोग अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, सब आपस में एक दूसरे को बांटते हैं और वो त्योहार मनाते हैं पूरा मार्गशीर्ष के महीने में। इसी प्रकार वसंत ऋतु जो है वो बहुत ही अच्छी ऋतु है, बेस्ट ऋतु है। कैसे, ना तो उस समय ना तो गर्मी होती है ज़्यादा, ना तो सर्दी होती है और ना ही तो बारिश होती है, बहुत ही सुहावना मौसम होता है। वृक्ष सारे फूलों से लदे बदे रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही समय पर अपनी विभिन्न लीलाओं को करते हैं। हम देखते हैं अभी वसंत ऋतु जब आती है तो नित्यानंद त्रयोदशी आएगी, गौर पूर्णिमा आएगी, तो भगवान के जो मुख्य मुख्य उत्सव हैं वो उस समय पर आते हैं। फिर आगे भगवान और अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं, देखते हैं श्लोक संख्या 36। द्यूतम छलयतामस्मि, पढ़िए। द्यूतं छलयतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्, तेजस्तेजस्विनामहम्, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, सत्वं सत्ववतामहम्, सत्वं सत्ववतामहम्। मैं छवियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। द्यूतम छलयताम अस्मि, जो छलियों का, धूर्तों का जो सबसे बड़ा गेम है ना, वो है जुआ, वो द्यूत क्रीड़ा कहलाती है, वो द्यूत मैं हूँ। देखिए पूरी महाभारत में जो शुरुआत हुई वो उस द्यूत क्रीड़ा से ही हुई है और भगवान बता रहे हैं कि वो द्यूत मैं ही हूँ। भगवान से बड़ा छलिया कोई नहीं है। छल वास्तव में होता क्या है, सच और झूठ के बीच की स्थिति होती है छल, जिसमें सत्य के आधार पर किसी के साथ में अन्याय होता है, उसको कहा जाता है छल। ना तो सच है ना तो झूठ है, आधा सच आधा झूठ, और किसी के साथ अन्याय हो जाता है। जैसे शकुनी को आता था, हाँ, द्यूत मतलब उसको छल करना आता था, और आता तो था भगवान श्री कृष्ण को भी, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला, वो वहाँ पर आए ही नहीं द्यूत क्रीड़ा में। तो शकुनी था, शकुनी जब भी अपने पासे फेंकता था तो जो उसके मन इच्छा होती थी वही पासे उसमें आते थे। तो ये ऐसी ही क्रिया है, द्यूत क्रीड़ा ऐसी है, यदि कोई उसमें पारंगत होता है तो अपने मन चाहे पासों को ला सकता है, इसीलिए इसको कहा गया है छल। तो सबसे बड़ा छल छलियों में जुआ है और वो मैं ही हूँ, भगवान बता रहे हैं। फिर तेजस तेजस्वी नाम हम, जितना भी तेजस्वी लोगों का जो तेज है, जो ऑरा है, जो तेज प्रकट होता है, वो मैं ही हूँ। जयो अस्मि, जो जय है, विजय है, वो मैं ही हूँ। व्यवसायो अस्मि, व्यवसाय कहते हैं जो किसी कार्य को करने के लिए हमें साहस की ज़रूरत होती है, वो साहस मैं हूँ। जैसे हनुमान जी लंका में चले गए, पूरे साहस के साथ उन्होंने पूरी लंका को जला दिया,
तो उतना साहस, जो असीम साहस है, वो व्यवसाय, वो मैं हूँ। सत्वम सत्ववताम हम, सत्व कहते हैं बल को, और सत्वताम जितने भी बलवान हैं उन सभी का बल मैं हूँ। तो बल कैसे, जैसे प्रियव्रत महाराज ने सुमेरु पर्वत के चारों ओर जब 7 बार परिक्रमा की थी, तो उनके रथ के पहियों से जो गड्ढे बन गए थे वो बाद में 7 महासागर कहलाए। तो इस प्रकार बलवानों का बल हूँ, जो एकदम अपूर्व कार्य करते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान का दर्शन कर लिया, वो अद्भुत कार्य है ना। तो वो ऐसा साहस, ऐसा बलवानों का बल मैं ही हूँ। साहसी और कर्मठ में वो सबसे अधिक साहसी हैं और सबसे अधिक कर्मठ हैं। कर्मठ कहते हैं हार्ड वर्किंग पर्सन को, जो बहुत हार्ड वर्क करता है। तो उसका जो हार्ड वर्क है ना, वो भी भगवान बता रहे हैं मैं ही हूँ। और कोई बहुत बलवान है, ऐसा बल जिसको कोई हरा नहीं सकता, वो ऐसा बल भगवान स्वयं है, भगवान का ही वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि भगवान ने बाल्यकाल में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, और भगवान तो सर्वोपरि हैं, उनको ना तो कोई छल में हरा सकता है, ना तो तेज में हरा सकता है, ना तो कोई उनको विजय प्राप्त कर सकता है, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, और ना ही कोई उनसे अधिक साहसी हो सकता है, ना कोई उनसे अधिक बलशाली हो सकता है। जितने भी ऐश्वर्य हैं वो सभी और सभी भगवान श्री कृष्ण के पास स्वयं हैं, और वो सभी ऐश्वर्य भगवान को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आगे भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 37 में, वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः। यस माता जी। थैंक यू माता जी। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, जितने भी वृष्णि वंशी हैं उनमें मैं वासुदेव हूँ। तो वासुदेव तो भगवान बताते हैं और मैं श्री कृष्ण स्वयं ही हूँ। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण और बलदेव, उनके बड़े भाई, वो दोनों ही वासुदेव के पुत्र थे, इसीलिए उनको वासुदेव कहा जा सकता है। तो यहाँ पर बलराम जी के लिए वासुदेव शब्द का प्रयोग आया है, ऐसा श्रील प्रभुपाद ने वर्णन परपट में किया है। तो वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, सभी वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ। पांडवानाम धनंजय, पांडवों में प्रमुख पांडव हैं अर्जुन, जिनका नाम है धनंजय, वो धनंजय मैं हूँ। धनंजय उनका नाम कैसे पड़ा? उन्होंने सभी राज्यों को जीतकर धन एकत्रित किया था जब उनके बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ा धनंजय। तो धनंजय मैं ही हूँ। मुनि नाम अपि अहम व्यासः, सभी मुनियों में प्रमुख मुनि है व्यास मुनि, जिन्होंने सभी वेदों की रचना करी, वेदों के अंगों की, पुराणों की, जिनकी चर्चा भी हमने की, उनकी सब की रचना व्यास देव जी ने की। और कवि नाम उष्णा कवि ही, जो कवि हैं, जो विभिन्न प्रकार की रचनाएं करते हैं, बहुत विचार करते हैं। कवि बनना कोई आसान नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वो विचार करते हैं, अपने थॉट्स को बहुत बुनते हैं, तब वो जाके कुछ कविता लिखते हैं। तो ऐसा विचारक, ऐसा कवि, ऐसा महान विचारक कौन है? उष्णा। उष्णा किनको कहा जाता है? शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु हैं। तो वृष्णियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यासदेव, और विचारकों में या कवियों में मैं उष्णा हूँ। उष्णा का अर्थ है शुक्राचार्य। दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य। हाँ जी, हाँ जी,
हाँ जी, दैत्य गुरु हैं। असुरों के गुरु या दैत्य गुरु एक ही बात है, ठीक है ना? हाँ जी। तो समस्त मुनियों में व्यास देव जो हैं, व्यास देव ने विभिन्न रचनाएं की। जैसे हमने पिछले श्लोक में वर्णन किया था कि 14 प्रकार के ग्रंथ लिखे। उनमें आए थे 4 वेद, 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और 18 पुराण। तो पिछली बार किसी का प्रश्न था कि विभिन्न पुराण जो हैं वो कौन से पुराण किस में आते हैं। तो 18 पुराण जो हैं 3 भागों में विभक्त किए गए हैं। 6 पुराण सत्वगुण को प्रधानता, सत्वगुण प्रधान है, 6 पुराण रजोगुण प्रधान है और 6 पुराण तमोगुण प्रधान हैं। तो वो हैं सत्वगुण वाले पुराण हैं पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण यानी श्रीमद् भागवतम, नारदीय पुराण, वराह पुराण और गरुड़ पुराण। ये सत्वगुण वाले पुराण हैं। फिर रजोगुण में जो पुराण आते हैं, जो मतलब रजोगुण का ज़्यादा वर्णन जिनमें किया गया है, वो हैं ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और वामन पुराण, साथ में ब्रह्मांड पुराण। ये 6 पुराण हैं जो रजोगुण को ज़्यादा प्रकट करते हैं। और जो पुराण तमोगुण का प्राकट्य करते हैं वो हैं शिव पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण और मत्स्य पुराण। तो इस प्रकार विभिन्न पुराणों का वर्णन यहाँ पर व्यास देव जी ने किया है, इसीलिए वो मुनियों में प्रमुख है। और व्यास देव को मैं ही प्रेजेंट करता हूँ, वो मेरा ही प्रतिनिधि करते हैं, मेरा ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और जो कविगण होते हैं वो किसी विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श करते हैं। तो उन सभी गंभीर विचार विमर्श करने वालों में मैं शुक्राचार्य हूँ, जो असुरों के गुरु थे। और वो बहुत ही बुद्धिमान थे, साधारण नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने ही बलि महाराज को बता दिया था, बलि महाराज को दान देने से पहले, कि ये जो वामन है ये बटुक ब्राह्मण, ये कोई साधारण ब्राह्मण मत समझो, ये विष्णु है। तो यहाँ पर इसलिए बताया कि वो आया ना वर्णन की वो बहुत अधिक बुद्धिमान है और दूरदर्शी हैं, वो जान जाते थे कि क्या होने वाला है। उन्होंने बताया कि यदि तुम 3 पग भूमि दोगे तो तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बलि महाराज ने नहीं सुना, क्योंकि बलि महाराज ने शुक्राचार्य की जो पहला इंस्ट्रक्शन था उसको फॉलो किया कि जो कुछ करना चाहिए वो भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। ये भी तो उन्होंने सिखाया था। तो पहले इंस्ट्रक्शन को उन्होंने फॉलो किया, बाद वाले को इग्नोर कर दिया। तो ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि शुक्राचार्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण के ही ऐश्वर्य का दूसरा स्वरूप है। फिर श्लोक संख्या 38 में बता रहे हैं भगवान, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवा अस्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। और अजगता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं दंडो दमयतामस्मि, जो दमन करने वाले विभिन्न, मतलब किसी को कंट्रोल करने वाले जो विभिन्न साधन हैं उनमें मैं हूँ दंड, पनिशमेंट, जैसे माता यशोदा ने दिया कृष्ण को। हाँ, उस दिन दामोदर लीला वाले दिन क्या कहा माता यशोदा ने कि आज मैं तुम्हें दंड देकर ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो दंड का प्रतिनिधि भी भगवान ही कर रहे हैं। किसी को ठीक करना है तो वो दंड भी भगवान ही है। सप्रेसिंग लॉलेसनेस इज पनिशमेंट, वो भगवान ही है। नीतिर अस्मि जिगीषिताम, जिगीषिताम कहते हैं मतलब जीत प्राप्त करने की या विजय प्राप्त करने की जो इच्छा है। इशिताम इच्छा, जीत प्राप्त करने की जो इच्छा है वो मैं हूँ। लेकिन जीत प्राप्त करने की इच्छा तो बहुत प्रकार से हो सकती है ना।
येन केन प्रकारेण वाले भी स्तर की हो सकती है कि कुछ भी हो जाए मुझे सफल होना ही होना है, मुझे विजय होना है, वो वाला नहीं। भगवान बता रहे हैं उसमें नीति, उसमें सदाचार को मैं प्रेजेंट करता हूँ। वो सफलता प्राप्त करने की इच्छा, वो विजय प्राप्त करने की इच्छा जिसमें नीति हो वो मैं हूँ, और जिसमें नीति नहीं हो वो मैं नहीं हूँ। मौनम चैव अस्मि गुह्यानाम, जो गुह्य बातें हैं उन सभी में मैं मौन हूँ। मतलब जो गुह्य बातें हैं उसमें ज़्यादा बताया नहीं जाता ना, तो उसमें मौन, चुप रहना चाहिए। तो मौन जो है वो मैं ही हूँ। और श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है मौन का अर्थ है कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि बिल्कुल मुंह बंद करके नहीं बैठना है। मौन का अर्थ है बोलें तो कृष्ण के ही बारे में बोलें, कृष्ण चेतना के ही बारे में बोलें, कृष्ण भावनामृत के ही बारे में बोलें, प्रचार प्रसार के लिए बोलें, वो मौन कहलाता है, बाकी प्रजल्पा नहीं। तो उससे चुप रहना चाहिए और भगवान की गाथाओं का वर्णन करना चाहिए। ज्ञानम ज्ञानवताम हम, जो ज्ञानवताम हैं, जो ज्ञानी हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें मैं ज्ञान हूँ, उनका ज्ञान मैं ही हूँ। तो जो विभिन्न प्रकार के दुष्टों को दंड दिया जाता है, भगवान कह रहे हैं वो दंड मैं हूँ। जो विजय की आकांक्षा की जाती है वो विजय, वो नीति, उसमें मैं हूँ। और जो विभिन्न प्रकार की गुह्य क्रियाएं हैं, जैसे सुना जाता है, सोचा जाता है, ध्यान लगाया जाता है, मेडिटेट किया जाता है, उन सब में सबसे ज़्यादा गोपनीय है मौन धारण करना, वो मैं ही हूँ। क्योंकि मौन जितना ज़्यादा रहा जाए उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ जाते हैं। अपना राज पहले खोल लेंगे तो फिर उन्नति नहीं हो पाती। और ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान और भगवान की शक्ति का ज्ञान ठीक प्रकार से जानता है, उसमें भेद कर सकता है ना। द्वितीय अध्याय में पढ़ाया था, ज्ञान का अर्थ होता है मटेरियल नॉलेज प्लस स्पिरिचुअल नॉलेज प्लस नॉलेज ऑफ द कंट्रोलर ऑफ बोथ, दोनों के नियामक की ज्ञान को, पदार्थ के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को, और दोनों के नियामक के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा जाता है या आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। तो ऐसा ज्ञान भगवान बता रहे हैं कि वो साक्षात मैं हूँ। फिर अभी ऑलमोस्ट कंक्लूड कर रहे हैं शक्तियों को, अपनी जितने भी ऐश्वर्य हैं। तो देखिए 39 में क्या बता रहे हैं भगवान, यच्चापि सर्वभूतानाम। जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है वो पढ़िए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुना न तदस्ति बिना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। वही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, यच्चापि सर्वभूतानाम। ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बताया है खाली मैं यही हूँ, इससे भी आगे बीजम तद अहम अर्जुना, सर्वभूतानाम बीजम, जितने भी सृष्टि हुई हैं, जितने भी प्राणियों की, जितने भी जीव की, जितने भी लिविंग बीइंग्स की सृष्टि हुई है, उन सब का बीज प्रदाता पिता मैं हूँ। 15वें अध्याय में आता है, सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदापिता, सभी बीजों का प्रदाता पिता मैं ही हूँ। मतलब जितनी भी योनियाँ हैं उनका प्राकट्य का कारण, उनका पिता मैं ही हूँ। यहाँ पर भी भगवान वही कह रहे हैं, ये चापि सर्वभूतानां बीजम। ऐसा मत समझो कि केवल मेरे अब यहीं पर ख़त्म हो गई हैं ऐश्वर्य, वो जितना भी है सबका बीज मैं ही हूँ। साथ ही ना तदस्ति बिना यस्यान मया भूतम चर आचरम, कोई भी चर वस्तु है या चर जीव है या अचर वस्तु है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी उपस्थिति के बिना रह सके। हर जगह हर चीज़ में मैं उपस्थित हूँ।
अर्थात मेरा ऐश्वर्य हर वस्तु में है, हर जीव में है, इसीलिए मुझको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। और जो ऐसा नहीं मानता वो क्या है, वो माया में रहता है। क्योंकि माया क्या है, वो कृष्ण की शक्ति को आच्छादित कर लेती है और वो नहीं जान पाता व्यक्ति कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है। आगे भगवान बता रहे हैं किस तरह वो सर्वत्र व्याप्त हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा, विभूतीनां परन्तपः एष तु उद्दशतेः प्रोक्तो, एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया। विभूते विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। नान्तो अस्मि मम दिव्यानाम, ना अंत अस्मि। ऐसा नहीं है कि इनका विभूतियाँ जो मैं वर्णन कर रहा हूँ उनका अंत हो गया है। हे परंतप, उनका कोई अंत नहीं है। एष तु उद्देश्यतः, उद्देश्यतः उदाहरण स्वरूप प्रोक्तो कहा गया है। ये सब जो मैंने कहा है ना अपनी विभूतियों के बारे में, विभूतेर विस्तरो, मैं विस्तार पूर्वक मैंने जो वर्णन किया है कि मैं सर्पों में क्या हूँ, वासुकी हूँ, नाग में मैं शेष नाग हूँ, ग्रंथ में वेद हूँ, हाँ, पर्वतों में मैं मेरु हूँ, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ। तो इतनी सारी जो मैंने अब तक वर्णन किया है ना विभूतियों का, ऐसा नहीं है कि केवल उतनी ही है। वास्तव में मेरी विभूतियाँ अनंत हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा दिखाया है, संकेत मात्र बताया है। जैसे कि रामायण में आता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लागी जाहि न गाए। अर्थात भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान के जो वर्णन हैं, भगवान की जो ऐश्वर्य हैं, वो अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम हैं। और उनको संत लोग, साधु जन क्या आपस में कहते सुनते रहते हैं विविध प्रकार से। और यदि कोई उनको काउंट करना की सोचे कि हम चलो गिने कितने हैं, तो कहा गया है कल्प कोटि लगी जाए न गाए। कल्प कल्प मतलब बहुत सारे कल्प बीत जाएंगे, करोड़ों करोड़ों कल्प बीत जाएंगे, तब भी आप भगवान के वर्णन को, भगवान के ऐश्वर्यों को गा नहीं पाओगे, सारे ऐश्वर्यों का वर्णन नहीं कर पाओगे। इतने भगवान के ऐश्वर्य हैं। वही भगवान यहाँ कह रहे हैं, नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परन्तपा, एष तु उद्देश्यतः। ये तो मैंने उदाहरण के रूप में बताया है। अदरवाइज मेरी विभूतियाँ अनंत हैं। तो तुम मेरे विभूतियों को हर जगह उपस्थित जानो। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यद विभूति मत सत्वम, यत् विभूति मत् सत्वम, श्रीमद् ऊर्जितम एव वा, श्रीमत् ऊर्जितम एव तत् तत् एव आगच्छ त्वम्, तत् तत् एव अवगच्छतौ, मम तेजो अंश संभवम्, मम तेजो अंश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। थैंक यू माता जी। कितना सुंदर बता रहे हैं कि ये जितना भी मैंने अभी ऐश्वर्यों का वर्णन किया है, यद यद विभूति मत सत्वम, मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो ऐश्वर्य है, श्रीमद ऊर्जितम, जो मेरी सुंदरता है, सौंदर्य है, ऊर्जितम, जो मेरा तेज है, विभिन्न प्रकार के जो तेज मैं प्रकट करता हूँ, वो सब क्या है, एव वा तद एव अगच्छ, अवगच्छ, उसको जानो, त्वम मम तेज अंश संभवम, उसको मेरा एक छोटा सा
स्पार्कल समझो। जो मैंने इतना सब तुम्हें बताया वो तो छोटा सा स्पार्क है। जैसे अग्नि जलती है ना यज्ञ में, तो उसमें से कैसे जब तिल वगैरह सब उसमें डालते हैं तो चटक के बाहर आते हैं ना, स्फुलिंग के रूप में साइड साइड में गिरते हैं। तो भगवान बता रहे हैं उतनी सारी मेरी ऐश्वर्य हैं, विभूतियाँ हैं, ये सब जो मैंने बताया ना वो तो एक स्फुलिंग के समान है जो छोटा सा बाहर आ रहा है, तो वो उतना है। इसके अलावा मेरी इतनी ऐश्वर्य हैं, इतनी अधिक विभूतियाँ हैं कि तुम उनको जान भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। तुम्हारे ज्ञान के लिए मैंने थोड़ा सा उदाहरण के रूप में बताया है। फिर भगवान कंक्लूड कर रहे हैं, अथवा बहुने तेना, किम ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्य अहम इदम, एकांशेन स्थितो जगत। थैंक यू प्रभु जी। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, इतना सब जो मैंने ज्ञान दिया है वास्तव में उसकी आवश्यकता क्या है? मतलब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसको धारण करता हूँ। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड भगवान जिस पर लेटे रहते हैं अनंत शेष पे, अनंत शेष के हुड पर, उसके फन पर एक छोटे से राई के दाने, सरसों के दाने के बराबर है हमारा पूरा ब्रह्मांड, जिसको हम समझते हैं अपनी दुनिया, अपना वर्ल्ड, जिसमें 14 भुवन समाये हैं, जिसमें सभी कुछ देवता और सभी कुछ आ रहा है। 8 लेयर हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर, ये 8 लेयर हैं, और अहंकार 8वीं लेयर, और सब एक एक लेयर पहली लेयर से 10 गुना मोटी होती चली जाती है। तो वो सब मिलके एक ब्रह्मांड बनता है। वो ब्रह्मांड भी इतना छोटा है, भगवान के हुड पर एक सरसों के दाने जैसा है, और ये सभी चीज़ मेरे एक स्फुलिंग मात्र जैसी है। तो तुम ये बात समझो, इतनी सी बात जान लो कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि मैं उनमें परमात्मा के रूप में प्रवेश कर जाता हूँ। स्टार्टिंग में बताया था, जब समझाया था भगवान किस प्रकार आदि, अंत और मध्य है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अपना रूप को एक्सटेंड करते हैं बलदेव के रूप में, और फिर वो बलदेव बलराम जी अपना फिर एक्सटेंड करते हैं 3 विष्णु के रूप में। पहले हैं महाविष्णु, वो कार्णोदक सागर में लेट जाते हैं, कार्णनव सागर कहा जाता है उसको, उसमें महाविष्णु लेट जाते हैं। फिर उनके शरीर से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर हर ब्रह्मांड में एक और विष्णु प्रकट हो जाते हैं जिनको गर्भोदक्षाय विष्णु कहा जाता है, और वो पूरे ब्रह्मांड की अंदर से रचना करते हैं, सब जीवों की उत्पत्ति करते हैं। फिर सब जीवों की उत्पत्ति होने के बाद उसमें हर एक जीव में विष्णु जी का तीसरा रूप क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान हर जीव का, हर वस्तु का प्राधान्यता करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें प्रविष्ट होकर उनका पालन पोषण करते हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ और सब जगह व्याप्त होकर उसको धारण करता हूँ। तुम तो खाली इतना समझ लो कि ये जितनी भी वस्तुएं जो मैंने अब तक बताई हैं वो मेरे ही कारण है, क्योंकि मैं उन सब में प्रविष्ट हो गया हूँ। चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो छोटा सा जीव चींटी ही क्यों ना हो, उन सब में मैं प्रविष्ट होकर उनका पालन करता हूँ। तो इस प्रकार अस्मोधर्व कहा गया है भगवान को। तो अस्मोधर्व का मतलब है कि उनसे श्रेष्ठ ना तो कोई है और ना ही कोई उनके बराबर है, उनके समान भी कोई नहीं, उनके जैसा भी कोई नहीं है, और ना ही उनसे कोई श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ही सर्व कारण कारण है। पद्म पुराण में इसकी पुष्टि की गई है कि जो लोग कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे ब्रह्मा जी की कोटि में या शिव जी की कोटि में मानते हैं, वो वास्तव में पाखंडी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की स्थिति तो सर्वोपरि है।
उनसे ही सबकी उत्पत्ति होती है। तो यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों का और उनकी विभिन्न शक्तियों का अध्ययन करता है तो बिना किसी संशय के वह भगवान को समझ सकता है और अविचल भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है और पूजा में स्थिर होकर वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिद्धि का अर्थ है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और कृष्ण प्रेम प्राप्त कर कर वो सीधे भगवत धाम जाने का योग्य हो जाता है और भगवत धाम चला जाता है। जिसने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है वो अवश्य ही भगवत धाम चला जाता है, जहाँ से उसको वापस कभी नहीं लौटना पड़ता। और लास्ट में श्रील बलदेव विद्याभूषण टीका में बताते हैं कि जिस प्रकार प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी सभी शक्तियों को प्राप्त करता है, जो सूर्य चमचमाता है ना, सूर्य का प्रकाश भगवान बताते हैं ना, वो मैं ही हूँ, सविता सकल ग्रहाणाम। तो वो सूर्य की शक्ति भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त होती है। उसी तरह सारे संसार का पालन भगवान श्री कृष्ण अपने छोटे से अंश के रूप में करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही पूजनीय हैं। हमें उनकी पूजा सदैव करनी चाहिए और भक्ति भाव से सेवा के कार्य में लगे रहना चाहिए, जिससे हम कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर सकें। तो ये आज अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ 42 श्लोक में, जिसमें भगवान के 80 से ज़्यादा ऐश्वर्य बताए गए और ये बताया गया कि भगवान हर तरीके से हर चीज़ में उपस्थित हैं। यदि कोई भगवान को सीधे स्वीकार नहीं करता है तो इतना ही स्वीकार कर ले कि हर चीज़ में वो उपस्थित हैं। आप सूर्य का दर्शन करो तो भगवान का स्मरण करो, आप जल पी रहे हो तो भगवान का स्मरण करो, आप गायत्री करो तो भगवान का स्मरण करो, आप बरगद का पेड़ देख रहे हो तो भगवान का स्मरण करो, आप मार्गशीर्ष के महीने में बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो भगवान का स्मरण करो, आप वसंत ऋतु में फूलों का आनंद, उनकी खुशबू का, सुगंध का आनंद ले रहे हो तो भगवान का स्मरण करो, कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो वो सुंदरता देखकर हिल की भगवान का स्मरण करो। तो ये कहने का अर्थ है जितने भी ऐश्वर्यों का वर्णन किया गया है वो इसीलिए किया गया है जिससे व्यक्ति की श्रद्धा भगवान में स्थिर हो सके, वो भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा रखे, उनकी पूजा करे, उनको समर्पित हो, जिससे उसका जीवन सफल हो सके। इसी के साथ आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।